तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल हेमंत जी क्लासेस में। जैसा कि पिछली दो वीडियो में हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, तो अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोलता है कि गिवन है सेक थीटा की वैल्यू आपके 13/12, तो हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी सेक थीटा को छोड़ के उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपके सेक थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 13/12। अब हम जानते हैं सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले चेन्नई सुपर किंग्स। तो उस हिसाब से सेक हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूअस अपॉन में बेस, यानी सेक इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूअस एंड बेस, तो h अपॉन में b। तो दिस मीन्स दैट हमारा जो h है यानी हाइपोटेन्यूअस वो तो 13 हो जाएगा और बेस है वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब हमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो लिखते हैं बाय Pythagoras theorem which says that h square is equals to p square plus b square. Hypotenuse का square is the sum of squares of perpendicular and base. तो hypotenuse क्या है आपका 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है, और बेस क्या है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 169 होता है, 13 जा, पी स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका 12 जा 144। अगेन जैसा मैंने बताया कि अगर इंसान की वैल्यू पता करनी हो तो उसे अकेला करना पड़ता है या अकेला होना पड़ता है। तो ये 144 यहाँ प्लस का है, इधर लेके आना पड़ेगा इसको, पी को अकेला करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो 144 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर 144 प्लस का है, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 144 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ये पी स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 इजिकल्स टू पी। हम जानते हैं कि अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है ±5, तो हमारा जो पी है परपेंडिकुलर वो क्या आ गया ±5। बस अब हमारा काम आसान हो गया, हमें अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, यानी चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूअस p/h, सो इट इज p अपॉन में h। सो p अभी हमने निकाला है ±5, तो उसको अभी हम 5 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाली 5 लिखने में। और हाइपोटेन्यूअस आपका 13 है, तो हाइपोटेन्यूअस की जगह हम 13 लिख देते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। ऐसे ही अब बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूअस, सो बेस ऊपर हाइपोटेन्यूअस नीचे, बेस इज 12 एंड हाइपोटेन्यूअस इज 13, तो ये आपके कॉस थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा इज p/b, सो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12। उसके बाद कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारा कॉसेक को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉसेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूअस एंड परपेंडिकुलर, h अपॉन में p। हाइपोटेन्यूअस इज आपका 13 एंड परपेंडिकुलर इज 5। उसके बाद सेक थीटा हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था। लास्ट हमारा रह जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, एंड योर बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5। तो इस तरीके से हमारे जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो भी आ गए, और आपका जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बच्चों आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ है,
कि ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके काफ़ी टीचर्स जो हैं इसको एग्जाम में डालते हैं, तो बोर्ड में आने के इसके चांसेस होते हैं, तो इसको अच्छे से कर लें बच्चों। तो ठीक है, तो ये कहता है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं, यानी दोनों 90 डिग्री से छोटे एंगल हैं। तो और कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आ रही है इसके अंदर कि पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास दो अलग अलग थीटाज हैं, दो अलग अलग एंगल हैं, एक जो है वो ए है और दूसरा जो है वो बी है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले तो हम एक मेन रफ ट्राइंगल बना लेते हैं। एक्चुअली 3 की ज़रूरत पड़ेगी, 3 ट्राइंगल्स की यहाँ पर। तो ए और बी अगर एक्यूट एंगल है तो यानी वो 90 से छोटे हैं, तो वो तो यहाँ नहीं आते क्योंकि यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल आता है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल आ जाएगा आपका, एंगल सी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और यहाँ पर बी। ए और बी दोनों 90 से छोटे हो गए और सी आपका 90 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो हमारा नॉर्मल ट्राइंगल हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉस ए के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं और कॉस बी के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल हुआ कॉस ए के लिए, ए बी सी। अगर वैसे इसको स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझाने के लिए बना दिया था। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं बच्चों। अगेन ए सी एंड बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तो आपका 90 है ही। जब ए आपका थीटा होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा, और बेस क्या होगा, एसी होगा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो तो यही रहेगा। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। सिमिलरली जब आपका थीटा यानी एंगल बी होगा कॉस बी के केस में, तो बी यहाँ पर है, बी के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और ये जो बच गई चीज़ है ये हाइपोटेन्यूज होगी। वैसे भी हाइपोटेन्यूज में हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा 90 के सामने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो बच्चों तो ये काम क्यों करा है अभी आगे समझ में आएगा आपको। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, तो हमें शो करना था कि एंगल ए और बी इक्वल है। तो भाई कॉस ए की बात कर लेते हैं। अच्छा, हमें पता है सोना चांदी तोलो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, चेन्नई सुपर किंग्स। उस हिसाब से जो हमारा कॉस है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, यानी कॉस क्या होता है, बी बाय एच होता है। तो कॉस ए की भी वैल्यू बी बाय एच होगी और कॉस बी की भी वैल्यू बी बाय एच होगी। बट कॉस ए वाले केस में बेस हम लेंगे ए सी को, क्योंकि भाई जब ए थीटा है तो बेस ए सी है और हाइपोटेन्यूज आपका ए बी है। सिमिलरली जब कॉस बी वाले केस की बात करेंगे तो बेस की जगह हम क्या रखेंगे, बी सी रखेंगे, क्योंकि कॉस बी वाले केस में बेस जो है वो बी सी है और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका ए बी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम था बट बेस दोनों केसेस में अलग था, तो जो दोनों केसेस का बेस था वो बेस की जगह रख दिया दोनों केसेस में, और जो हाइपोटेन्यूज था वो तो सेम ही था तो वो ए बी रख दिया। अच्छा, अब ये ए बी यहाँ पर डिवाइड में है, अगर मैं इसको इधर ले जाना चाहूँ तो भाई इसको इधर ले जाना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई में। तो यानी ये क्या हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन में ए बी, है कि नहीं। यहाँ से डिवाइड में था, इधर गया तो बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे वाला ए बी तो नीचे वाले ए बी की जगह आ गया। अब बच्चों ए बी से ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा कि भाई जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, ए सी जो है अपना बी सी के इक्वल है। अच्छा, एक चीज़ हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ी है कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके जो अपोजिट में एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। ट्राइंगल्स चैप्टर में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, जो शायद 7th या 8th क्लासेस में ये हमने पढ़ा है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ए सी के अपोजिट देखा जाए तो कौन सा एंगल है, एंगल बी है बच्चों,
और BC के अपोजिट अगर देखा जाए तो कौन सा एंगल है, एंगल A है। तो हो गई बात, क्योंकि AC और BC इक्वल हैं, तो भाई इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो AC के अपोजिट एंगल B है और BC के अपोजिट एंगल A है, तो हमारा एंगल A जो है देयरफॉर बराबर हो गया एंगल B के। रीजन क्या हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके जो एंगल अपोजिट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पुराने क्वेश्चनों की तरह ही है, यानी जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक क्वेश्चन करे थे उन्हीं के जैसा ही है, बस थोड़ा एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 पार्ट्स है करने के लिए, तो सबसे पहले शुरू ही कर लेते हैं इसको। कहता है अगर कॉट थीटा की वैल्यू आपको 7/8 दी हुई है तो इवेल्युएट, यानी ये जो 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई कॉट थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले चेन्नई सुपर किंग्स। ये काम हमारा सबसे पहले रहता है। आप अभी तक के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे वीडियो में, तो आपको पता लग गया होगा। तो भाई कॉट ये वाला C रिप्रेजेंट करता है, तो कॉट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो कॉस क्या कॉट जो होता है वो B/P होता है, तो भाई B/P। तो देयरफॉर आपका जो बेस है वो हो गया 7 एंड परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जरा हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम विच सेज h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। अब भाई h², P क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर और B क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, h²। दोनों का समीशन करेंगे 113 आ जाएगा। स्क्वायर है h पे, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 13 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारे जो हाइपोटेन्यूज है यानी h है उसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 13। भाई अंडर रूट 13 का कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं, तो इसीलिए वो अंडर रूट 13 ही रहेगा। अब ठीक है बच्चों, आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोलता है, अच्छा फर्स्ट पार्ट में मुझे पता है कौन कौन से रेशियो चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, खामखा झंझट ही खत्म हो जाएगा, मतलब काम हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, P/H होता है, साइन P/H, तो P/h। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 है बच्चों, और हाइपोटेन्यूज अभी अभी हमने निकाला है अंडर रूट 13, उसको प्लस माइनस अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बच्चों आपका कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो B/H। सो बेस इज योर 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 113। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये सिमिलर सा नहीं लग रहा, ये देखो ये एक तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही, जिसमें 2 चीज़ें सेम होती थी और बीच में भाई कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता था, और एक बार दोनों चीज़ें प्लस में होती थी, एक बार दोनों माइनस में होती थी। तो इसका क्या बन जाता था, A² माइनस B² बन जाता था। या कभी कभी हमें दिया होता था कि A² माइनस B² की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करते थे, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, यानी कि इसकी वैल्यू ये होती थी और इसकी वैल्यू आपकी ये होती थी।
तो यानी कि ये यहाँ पर यही फॉर्मूला लग रहा है ऊपर भी और नीचे भी। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख लो पूरे का, चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस, भाई कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या कॉस थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो भाई इस फॉर्मूले की मदद से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 8 अपॉन में अंडर रूट 113। तो भाई इसकी जगह क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में 100 रूट 13 की होल स्क्वायर। और यहाँ पर 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 7 अपॉन में अंडर रूट 113 की होल स्क्वायर। तो अभी तक हम सिंपल चलता आ रहा है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई इस आइडेंटिटी में क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी को मैच करते हुए a की जगह 1 ने ले ली थी, b की जगह साइन थीटा ने ले ली थी। तो इस और ऐसे ही यहाँ पर a की जगह 1 ने, b की जगह साइन थीटा ने। तो क्या हो जाना चाहिए कायदे से इसका आंसर, 1 की स्क्वायर माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी 1 की जगह a ने ले ली थी, a की जगह 1 ने ले ली थी सॉरी, और b की जगह कॉस थीटा ने। सिमिलरली a की जगह 1 ने और b की जगह कॉस थीटा ने। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। तो भाई इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की होल स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 की स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ये 1 की स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन में 100 रूट 13 है, तो उसकी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन में 100 रूट 13 है, तो वो उसकी स्क्वायर हो जाएगा 7 अपॉन में 100 रूट 13 की। आगे बढ़ते हैं, 8 की स्क्वायर बच्चों 64 हो जाएगा, और अंडर रूट 113 की स्क्वायर 113 हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली रूट से स्क्वायर कट जाएगा। सिमिलरली बच्चों 1 माइनस नीचे आ जाते हैं, 7 की स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, और अंडर रूट 13 की जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 113 हो जाएगा। वैसे तो ये बच्चों बेसिक सी चीज़ है, बट इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये जो स्क्वायर है ये पहले 8 पे भी जाएगा और ये इस पर भी जाएगा। अब क्योंकि आप लोग बड़ी क्लास में, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी बारीकी से नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन भी बोरिंग हो जाएगा। तो बस ये समझ लेना कि ये जो स्क्वायर है ये 8 के ऊपर भी जाएगा तो 64 हो जाएगा, और अंडर रूट 13 पे जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 113 आ जाएगा। सिमिलरली विद दिस। अच्छा बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है a प्लस माइनस पी बाय क्यू, तो आपने क्या करना है, क्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, a की मल्टीप्लाई आपको q के साथ कर देनी है, प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस है तो माइनस p कर देना है, और q को पूरे के नीचे लिख देना है। तो ये हमारा एक तरीके से समझ लो, आइडेंटिटी समझ लो, चाहे शॉर्टकट समझ लो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही फॉर्म बन रही है कि यहाँ पर इंडिविजुअल नंबर है और यहाँ पर 2 नंबर है। तो होगा क्या, 113 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 113 1 जा 113 हो जाएगा, माइनस 64 ऐसे आ जाएगा, और अपॉन में 113 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब ये जो आपका मेन वाला डिवाइड है ये आ रहा है, तो ये आपका मेन वाला डिवाइड आ गया, इजिकल्स टू यहाँ आना चाहिए। तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, नीचे भी यही फॉर्म बन रही है कि यहाँ इंडिविजुअल है और यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो 113 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई 113 से होगी, या 113 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 113 आ जाएगा, माइनस 49 आएगा बच्चों, और अपॉन में 113 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, इसके नीचे भी 113 है और इसके नीचे भी 113 है, दोनों का डिनोमिनेटर 113 है, तो इसके 113 से 113 कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49। तो
अब 113 में से 64 चले जाएंगे तो बेटा आपके पास बच जाएगा 49, और 113 में से 49 आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64। यानी ये हमारे जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, हमसे क्या बोला गया था कि भाई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करते करते क्या आई है आपके पास 49 अपॉन में 64। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट पे मूव ऑन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोलता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर निकालो। तो भाई कॉट थीटा का होल स्क्वायर तो निकाल देंगे, बट पहले कॉट थीटा की वैल्यू तो पता हो। अरे कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, क्या दी हुई है 7/8 दी हुई है। तो लो सेकंड पार्ट तो यूं चुटकियों में खत्म हो जाने वाला है आपका। उसने क्या बोला है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा की होल स्क्वायर ही होता है, यही होता है। तो बच्चों कॉट थीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 7/8 दी हुई है क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ पर 7/8 पुट कर दो। 7/8 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/64। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट था उसका भी आंसर आ गया। लो दोनों पार्ट का सेम ही आंसर आया, इसका भी 49/64, इसका भी 49/64। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोलता है कि इफ़ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। कहता है कि अगर 3 cot a की वैल्यू 4 के इक्वल है तो आप पता करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। तो ये बोलता है। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। 3 cot a की वैल्यू हमें 4 दी हुई है। तो भाई मैंने पहले भी हमने एक इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। तो 3 और cot के बीच में कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब यानी cot a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/3 आ गई बच्चों। तो बच्चों जो चीज़ हम सबसे पहले करते हैं पहले वही कर लेते हैं। सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले चेन्नई सुपर किंग्स। अब किंग्स के लिए कॉट ये वाला होता है, हम आपको पता ही होगा, पुरानी वीडियोस देखी होंगी। तो सी यहाँ पर हम के की जगह हम सी लिखते हैं, तो वो जो सी होता है वो कॉट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है b/p होती है, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बच्चों आपका बेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्यों निकाल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कॉस और साइन की वैल्यू में हाइपोटेन्यूज का यूज होगा। तो भाई हाइपोटेन्यूज पता नहीं होगा तो कॉस और साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और कॉस और साइन की वैल्यू नहीं पता होगी तो फिर ये कैसे पता करेंगे कि ये tan a के बराबर, ये इस चीज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, ये वाली चीज RHS। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, which says h square is equals to p square plus b square। अब भाई p is your 3 का स्क्वायर एंड b आपके 4 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब p स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। 9 प्लस 16 इज 25। बेटा ये स्क्वायर है यहाँ पर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा +-5। सो आपका हाइपोटेन्यूज क्या आ गया +-5 आ गया। ठीक है, अब जो रेशियोज यूज होने वाले हैं हमारे को जो चेक करना है उसके अंदर वो tan, cos और sin होने वाले हैं, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई सबसे पहले tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, जैसा मैंने बताया था कि थ्रू आउट द क्वेश्चन जो थीटा है वो सेम है, वो
ए और ए ही है हर जगह, तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम करेंगे, टेन ए की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो पी बाय बी। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 3 एंड बेस आपके पास 4 है। ठीक है बच्चों, तो 3/4 आपके टेन ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरा रेशो हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू होती है b/h, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हुआ ना हाइपोटेन्यूस का इस्तेमाल। तो भाई बेस कितना है आपका यहाँ पर बच्चों 4 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 5 है। ओके बच्चों, अब इसके बाद साइन की वैल्यू भी निकालनी है, साइन ए की। तो साइन ए इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस p/h। सो परपेंडिकुलर इज 3 बच्चों एंड हाइपोटेन्यूस इज योर 5। प्लस माइनस 5 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 5 लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आप चेक कीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो करते हैं चेक। भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यानी 3/4 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर है यानी 1 प्लस टेन ए की वैल्यू वही 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ए। कॉस ए यानी 4/5 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए है ना, तो इसलिए स्क्वायर भी। साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू 3/5 है और स्क्वायर है, तो भाई साइन स्क्वायर ए है, तो भाई 3/5 का भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, 3 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी। ये 1 तो ऐसा ही, प्लस 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। ओके बच्चों, ठीक है बेटा। आगे 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25, 4 और 5 दोनों का स्क्वायर हुआ। 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25, भाई दोनों का स्क्वायर यहाँ पर भी हुआ। अब दोनों का जो बेस है, डिनोमिनेटर है, वो तो सेम ही है, तो दोनों को एक ही बार लिख लो 25, और 16 माइनस 9 को ऊपर लिख लो। तो भाई 16 माइनस 9 करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 7/25 आ जाएगा आपका। इधर की बात कर लेते हैं। इधर वही अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, a प्लस माइनस p/q वाली फॉर्म बन रही है कि यहाँ इंडिविजुअल, यहाँ 2 नंबर, तो ऐसे इसको कैसे सॉल्व करते थे, a की q से मल्टीप्लाई कर लेते थे, प्लस माइनस p कर लेते थे, मतलब प्लस है तो प्लस p और माइनस है तो माइनस p, और अपॉन में q, यानी इसको दोनों के नीचे लिख देते थे जो डिनोमिनेटर होता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, 16 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 लिख लेंगे, 16 को पूरे के नीचे। अब ये जो मेन वाला डिवाइड था आपका, ये आपका मेन वाला डिवाइड आ जाएगा। अब यही चीज़ डिनोमिनेटर में भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी यही फॉर्म लग रही है आपकी। तो भाई 16 1 जा 16 और प्लस 9 अपॉन में 16, ये जो 16 है इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, और फिर 16 जो है यही वाला पूरे के नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसका भी डिनोमिनेटर 16 है, इसका भी डिनोमिनेटर 16 है, तो वो सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, 16 माइनस 9, नीचे क्या बच जाएगा, 16 प्लस 9। तो बेटा 16 माइनस 9 करोगे तो आपका 7 आएगा, और 16 प्लस 9 करोगे तो आपका 25 आएगा। और यहाँ तो आपका पहले ही 7/25 आ गया था, तो दोनों तरफ सेम आया ना, यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यस दे बोथ आर इक्वल। ये जो दोनों हैं ये आपके इक्वल हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है।